इब्ने आदम के हर बेटे से गलती हो जाती है, लेकिन एक गुनाहगार बड़ा ही अच्छा है। या रसूल अल्लाह, गुनाहगार भी है और अच्छा भी है? फरमाया हाँ, वो गुनाहगार बड़ा अच्छा है। गलती हो गई तो फिर डर गया, फिर रोने लगा, फिर अल्लाह की बारगाह में आहोजारी करने लगा, फिर शर्मिंदा होने लगा। फरमाया रब करीम भी उसके गुनाह को फौरन ही माफ फरमा देता है। लेकिन यहाँ लोग डटे हुए हैं, गुनाह कर रहे हैं डटे हुए, इतनी इतनी गालियां निकालते, और फिर नमाजी के नमाजी, हाजी के हाजी, सूफी के सूफी, दरवेश के दरवेश, इतने इतनी बड़ी। और काहे का पीर है वो? काहे का पीर है? जो गाली देता है, बदजुबानी करता है, वो पीर है? जो औरतों के साथ बेहिजाब घूमता है, वो पीर है? जो नंगे नाच करता है, वो पीर है? कहते हैं हमारे शहर की तो गालियों में भी फैज है। खिलाफे पैगंबर कसे रहा गुज़ीर, रसूलुल्लाह का दरवाजा छोड़ के जो जहां भी जाएगा गुमराह हो जाएगा। फैज सिर्फ वहां है जो रसूलुल्लाह के दीन की ताबेदारी कर रहा है। किस चीज का नाम, किस चीज का नाम? मेरे नबी पाक ने फरमाया मोमिन को गाली देना फिस्क है, एलानिया गुनाह है। सारा दिन जिसकी जुबान पे गंद रहेगा, वहां से फैज आएगा? इतना कच्चा अकीदा न रखो, हर मलंग के पीछे, हर चोर डाकू बदकार के पीछे भागने लगते हो। एहतियात का दामन थामो। जिसकी जुबान पे रसूलुल्लाह का दुरूद होता है वो मुर्शद कामिल होता है। जो हुजूर की हदीस और कुरान का मुबल्लिग होता है वो शेख होता है। ऐसे ही हर दम वाले के पीछे भाग जाना, हर फूका फाकी वाले के पीछे भाग जाना। लोग गुनाह कर रहे हैं और नाज भी कर रहे हैं, फखर के साथ आके बताते हैं वो जी मैं गया था, बस हजरत जिसको गाली देते हैं उसका काम बा। मैंने कहा शर्म कर, उठ के चला जा। हम ऐसी करामत भी सुनना पसंद नहीं करते, हम नहीं पसंद करते ऐसी। उठ निकल जा। ये कैसा शेख है जो गालियां देता है? भाई गुनाह को लोग बाइसे फखर बयान करते हैं, बाबा जी हैं, हाजी साहब है, सूफी साहब है, दादाजी और गाली देते। क्या मतलब है इस बात का? गुनाह करना, नाज करना, एहतियात का दामन थाम के रखें। गुनाह गुनाह होता है। लोग सारा दिन गीबतें करते हैं, नाम गपशप का रखते हैं, सारा दिन लोगों की पगड़ियां उछालते हैं और शाम को कहते हैं आज, और फिर नाज के साथ, फखर के साथ सबसे ज्यादा उलमा का मजाक उड़ाया जाता है और बहुत सारे दीनदार मजाक उड़ाते हैं। परहेजगार, हमारे यहाँ तरबियत दी जाती है कि दूसरे को बुरा कहना है, ट्रेनिंग दी जाती है कि दूसरे को गलत कहना है, गाली दी जाती है, उलमा के बारे में सख्त रवैये रखे जाते हैं, लोग मजाक करते हैं आके। एक बच्चा एक तालिब इल्म मेरे साथ पढ़ता था, दोस्त था, बड़ा हसीन आदमी था, मुकाबला रहता था, नंबर ज्यादा ले लेता था, कई दफा अच्छा नहीं लगता था। यकदम मदरसा छोड़ गया, मैं मिलने गया और मैंने कहा भाई वापस आ जा यार, तेरे साथ मजा था, अब तो मुकाबले का दूसरा साथी भी कोई नहीं। ठीक है वहां बात रहती थी, पर तेरे बगैर मदरसा सुकून नहीं। मुझे कहने लगा यार छोड़, क्या मिलेगा? हमारे उस्ताद मुफ्ती हैं और लोग आके पूछते हैं मौलवी साहब आपकी तालीम कितनी है? वो जो 6 सैफलियां लेके बीए करके आया वो अल्लामा साहब से तालीम पूछ रहा है, कुरान के आलिम से, हदीस के उस्ताद से तालीम पूछ रहा है। बीए तो भाई निकम्मा बच्चा भी कर जाता है, एमए किस डिग्री का नाम है? मैं ऐसे एमए पढ़े लोगों को जानता हूं जिनको मुबादियात का नहीं पता, ऐसे बैरिस्टर को जानता हूं जिसे दुआए कुनूत नहीं आती, ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्हें सूरह फातिहा नहीं आती। और अल्लामा साहब जो कुरान के आलिम, हदीस के आलिम, फिका के आलिम, जो तसव्वुफ की बारीक बातें सीख के किसी आस्थाने से फैद लेके उनसे पूछा जाता है तालीम कितनी है? हमारा इल्म कीता। हमारे जमाने में तौहीन होती है उलमा की, बच्चे मदारस छोड़ गए। मैं अगर सख्त बात कह दूं तो ये मेरे जज्बात है, मुझे माफ कीजिएगा। लोग गवैयों के पास जाके बैठ गए, कहते हैं सुर सिखाओ, हम नात खां बन जाते हैं, पैसे तो आएंगे। मौलाना को क्या मिलता है? इनको लोग क्या देते हैं? 10,000 15,000, और फिर तौहीन भी करते हैं। सुन ले अल-मौजमुल कबीर की हदीस, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसको पता हो ये दीन का सही आलिम है और नेक भी है, जिसको पता हो, फिर अगर उसने तौहीन की उस बंदे की तो फरमाया वो मोमिन नहीं, वो मुनाफिक है, बेईमान है। जो दीन का आलिम होने के बावजूद परहेजगार हो फिर भी तौहीन करता फिरता है। बड़े बड़े उलमा की पगड़ियां उछलती हैं, छोटा सा एंकर है अमेरिका के तलवे चाट के रोटी खाता है, और बड़े बड़े मशाइख की पगड़ियां उछालता है टीवी पे बैठ के, और लोग हैं कि दादे तहसीन दे रहे हैं, गुनाह पर फख्र महसूस कर रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास मेरे रसूलुल्लाह के सगे चचा के बेटे थे। हजरत उबई बिन काब रदी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के खादिम थे, पर दीन के आलिम थे, नबी पाक की हदीसें ज्यादा जानते थे। हुजूर के सगे चचा का बेटा हजरत उबई बिन काब के घर जाते तो उनके दरवाजे के सामने कपड़ा बिछा के बैठ जाते। अब और सहरा में मकान था, कहता जब मैं थक जाता तो लेट जाता, रेत उड़ती तो मेरे बालों में पड़ती। आप फरमाते अपनी मर्जी से हजरत उबई बिन काब बाहर आते तो मुझे लेटा हुआ देखते, कहते ओ मेरे नबी के चचा के बेटे, ओ मेरे रसूल के चचा के बेटे यहाँ बैठे हो।
मैं कहता मैं आपसे अपने मुस्तफ़ा करीम की हदीसें सुनने आया हूँ, शागिर्द बनने आया हूँ। और ये तौहीन है कि उस्ताद के दरवाजे पे बंदा आए तो दस्तक दे के बाहर बुलाए। ये तौहीन है, आपका जब दिल करे आप तशरीफ लाएं। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास फरमाते हैं मैं ये नहीं देखा मेरा ताल्लुक किस खानदान से है, मैंने तो ये देखा जिसे रसूलुल्लाह के दीन का इल्म मिल गया वो सबसे आगे गुजर गया है। अपने अंदर ये खूबी पैदा करें। लोग ना मजाक उड़ाते हैं, मजाक। बच्चे छोटे छोटे रोते हैं आके, कहते हैं हजरत जी हमने नहीं याद करना कुरान पाक, फलाने आदमी के घर में खत्म पढ़ने गए थे, वो कहता था जी की खैर नहीं। कुरान का बच्चा, कुरान का हाफिज कारी, मदीने वाले महबूब ने फरमाया इसके पैरों के नीचे फरिश्ते पर बिछाते हैं। एक दुनियादार के दरवाजे पे सवेरे 10 बजे जाके बैठता है, कहता है मेरे घर पे जो कुरान शरीफ पढ़ाना है। 10 बजे बच्चा बैठता है और जोर का वक्त हो गया तो कहता लाइन में लग जाओ, तुम्हें रोटी देनी है, लाइन में लग जाओ। हया नहीं आती? ये रसूलुल्लाह का दीन है, ये नबी पाक का दीन। भिखारियों की तरह मदारस के तलबा मांगते फिरते हैं, जो तुम्हें दीन सिखाते, तुम्हें रसूलुल्लाह का फरमान सिखाते, वो भिखारी बना दिए तुमने। और वो अय्याश और फहाश जो लूट के रोटी खाने वाले, उनको सरबराह बना लिया। ख्याल आना चाहिए, हया आनी चाहिए। पर मैं बच्चों से कहता हूँ कहता बेटा वो इज्जत न देखो जो तुम्हें दुनियादार देते हैं, वो वाली इज्जत देखो जो तुम्हें आमना के लाल ने अता फरमाई है। मेरे रसूल पाक ने फरमाया कोई किसी का सजादा, कोई किसी का सजादा नशीन, अल उलमाओ वरासतुल अंबिया। फरमाया जिसे दीन का इल्म दिया वो मोहम्मद अरबी का सजादा नशीन है, वो मेरा वारिस है। हमें क्या जरूरत है किसी की जानिब देखने की? खुदारा हम लोगों को दीन से दूर कर रहे हैं। मदारस बेआबाद, गुनाह पे फखर, जाली पीरों के जाली बेटे बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पे फखर करते हैं, 1-1 करोड़ की गाड़ी में बैठते हैं। मदारस के बच्चे बेचारे नात खां तमाशा लगा के किसी गुलकार से सुर सीधी करके आया, इतनी सी उसने दाढ़ी रखी हुई, हया नहीं, शर्म नहीं, तमाशा नहीं उसने लगाया हुआ है। और वो रोज 10,000, 20,000, 40,000 लेके जा रहा है। और मदरसे का तालिब इल्म वो देखता रहता है कि गर्मी आई है तो कहीं से कपड़े भी आएंगे कि नहीं, वो देखता रहता है कि सर्दी आई है, को पूछेगा भी नहीं। और अमीर लोग, कबीर लोग आके पूछते हैं, कहते हैं साहब कल आ जाए बच्चे, अब्बा जी फौत हो गए हैं, उन पे खत्म शरीफ पढ़ना है। हम गुनाह करते हैं और गुनाह पे फख्र करते हैं। हमने लोगों को दीन से दूर कर दिया। अपने अंदर तकवा पैदा करें और अगर कभी गलती हो जाए तो एहसास पैदा करें, गुनाह पे फख्र ना करें। इतना बड़ा ये जुर्म है दीन के उलमा की तौहीन करना। एलानिया होता है, मजलिस और महफिलों में होता है, जगह जगह बैठ के लोग ये गीबत करते हैं, इससे बचें।